नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीनों के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का भी आदेश दिया गया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इनमें एक आदेश में कश्मीर में लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया है। दूसरे आदेश के मुताबिक गांदरबल के सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में घाटी में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस आदेश को मोस्ट अर्जेंट मैटर के रूप में वर्णित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ताओं के निर्देश के जरिए पारित आदेश में तेल कंपनियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं जो 2 महीने तक रह सकें। आमतौर पर अत्यधिक सर्दियों की परिस्थिति के दौरान इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, जब बर्फ या भारी बारिश के कारण सड़क ब्लॉक होने का गंभीर खतरा होता है। हालांकि गर्मियों के वक्त में ऐसा आदेश आने पर कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं एक अन्य आदेश में गांदरबल के पुलिस अधीक्षक ने जिले के 16 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों से इमारतों को खाली करने का अनुरोध किया है। आदेश में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा 2020 के मद्देनजर इन शैक्षणिक केंद्रों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की कंपनियों के आवास के लिए उपलब्ध करवाए जाए। गांदरबल कारगिल से सटा हुआ जिला है और लद्दाख का सड़क मार्ग इस क्षेत्र से होकर जाता है। हालांकि इस आदेश पर भी सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा में भीड़ कम होने की संभावना है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी मौजूदगी दोगुनी बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में सेना पूर्वी लद्दाख के कई छिटपुट इलाकों में तैनात हो चुकी है। भारत को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि चीन की सेना इस इलाके में वास्तविक स्थिति को बदलने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों की अलग अलग समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सेना ने पूरे लद्दाख इलाके में 40 से 50 हजार जवानों की तैनाती की है। पहले यह तादाद 20 से 24 हजार हुआ करती थी। इसके अलावा भारतीय जमीनों की सुरक्षा में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के जवानों की भी मौजूदगी बढ़ाई है। एक अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि चीनी सैनिकों की संख्या भारत से कम है और यह तादाद तकरीबन 30 से 35 हजार के आसपास है। चीन लद्दाख के कई इलाके जैसे कि चुमार, डेमचौक, गोरगा, गलवान और पैंगोंग झील में वास्तविक स्थिति बदलने की फिराक में लगा है। इसे देखते हुए भारत ने उसे कड़ा जवाब देने की तैयारी की है। भारतीय फौज की तरफ से हवाई निगरानी भी तेजी कर दी गई है। मई अंत तक चीन ने गोरगा के नज़दीक टैंक और आर्टिलरी हथियारों का जमावड़ा काफ़ी तेज कर दिया था। इसके पहले भी चीनी ट्रूप्स वहां मौजूद थे। उनके साथ चीन ने और भी कॉम्बैट फोर्सेज की तैनाती बढ़ा दी। अधिकारी ने कहा कि चीन की इस हरकत से पता चल गया कि उनकी गलत मंशा 1-2 इलाकों तक ही सीमित नहीं है, वे और भी आगे नजर गड़ाए हुए हैं। मई की शुरुआती में चीनी आक्रमण शुरू हुआ। चीनी सेना ने इस इलाके में भारतीय सेना को गश्त करने से बार बार रोका। इसका नतीजा यह हुआ कि पेट्रोल पॉइंट PP-14 पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो गई। बाद में छोटी छोटी झड़प गंभीर होती गई और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। 15 जून को यह मामला इतना गंभीर हुआ कि देश के 20 जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन उसने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की है। ताज़ा इनपुट के मुताबिक चीनी सेना ने पैंगोंग झील के आसपास बोट पेट्रोल को पहले से ज़्यादा तेज कर दिया है। झील के उत्तरी छोर पर उसने अपनी फौज की संख्या बढ़ा दी है। फिगर 4 और फिगर 8 के बीच किसी स्थान पर चीनी सैनिकों की संख्या 1000 से 1500 के आसपास है। चीनी सैनिकों ने फिगर 4 और 8 के बीच बंकर्स और निगरानी चौकी मतलब ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हैं, जो वास्तविक स्थिति का स्पष्ट उल्लंघन है। सूत्रों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में शांति बहाली के लिए पैंगोंग झील के इलाके में हालात सामान्य होना जरूरी है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो आप हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉक शो को लाइक कर दें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी ललन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी ललन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।